देखिए, जिन बच्चों को भी 12th के बाद बी या बीटेक करना था यानी कि इंजीनियरिंग करना था, तो दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आपको एमपी में किसी इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग करना है तो या तो आपने जेई मेंस दिया हो या फिर आपने 12th बेसिस पे एडमिशन करवाया हो। एंड जो जेई मेंस के राउंड थे, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, वो यहाँ पर खत्म हो गए थे। थर्ड राउंड यानी कि आखिरी राउंड सीएनसी राउंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। एंड इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि जो थर्ड राउंड है, जो सीएससी राउंड है, वो भी 3 फेजेस में पूरा होगा। 3 फेजेस में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। जिन बच्चों ने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे उनका भी रिजल्ट आ गया है, वो भी चाहे तो अपना एडमिशन अभी इस राउंड में करवा सकते हैं। एंड इसमें आपको सीट वगैरह का पता कैसे होगा कि किस इंस्टीट्यूशन में, किस ब्रांच में कौन कौन सी सीट बची हुई हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको जो सीएससी राउंड है, जो आखिरी राउंड है, थर्ड राउंड, इसकी डेट्स बता देता हूं। क्योंकि इसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका बीटेक में एडमिशन हो जाए। अगर अभी आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चाहिए, तो बस ये आखिरी 2 फेजेस आपके पास बचे हुए हैं। क्योंकि थर्ड राउंड का अभी जो फर्स्ट फेज था वो यहाँ पर खत्म हो गया है। 2 तारीख से 5 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। 6 तारीख को आपको बता दिया जाएगा कि आपका एडमिशन वहाँ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसका जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 7 तारीख से, यानी कि 7 अगस्त से। कब तक है? तो 10 अगस्त तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 11 को आपको बता दिया जाएगा कि आपका वहाँ पर एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पर थर्ड फेज स्टार्ट होगा, उसकी भी डेट्स आप नीचे देख सकते हैं। अभी जो सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप कैसे अपना एडमिशन करवा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट में आपको एक चीज़ समझा दूँ, जो सीएससी राउंड होता है उसमें होता क्या है, एमपीडीटी की तरफ से कुछ भी नहीं होता है। यानी कि एमपीडीटी आपके जो इंस्टीट्यूशन है उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि अब आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए, अगर बच्चा आपके पास आता है तो। एंड यही आपको करना है। इसमें क्या है, चॉइसेस वगैरह आप नहीं कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑटोमेटिक आपकी फीस पे हो जाएगी। देन आपको उस इंस्टीट्यूशन में जाना है जहाँ पर आप अपना एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस इंस्टीट्यूशन में जाएँ, कहाँ की कितनी क्या फीस होती है, कितना क्या वहाँ पर प्लेसमेंट रेशियो होता है। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट दे दूंगा। इसको आपको ओपन करना है, इस टाइप का फॉर्म आएगा, इसको आपको भर देना है। देन इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने सिटी वाइज, ब्रांच वाइज सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से वहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, कितनी क्या उनकी फीस है, कितना क्या कट ऑफ है। साथ में अगर आपको विजिट करना है तो वो भी आप यहीं से बुक कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि अगर आपको किसी एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात करनी है कि हमें कहाँ पर एडमिशन करवाना चाहिए, वहाँ पर सीट है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। यहाँ पर आप इनको टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ से एक एक्सपर्ट की तरफ से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा एंड सारी चीज़ आपको समझाई जाएंगी। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आप जीरो फीस में, यानी कि TFW सीट होती है या फिर जीरो फीस जो सीट होती है, उन पर भी एडमिशन करवा सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से दे दी जाएगी, तो इसको आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। बाकी देखिए हो क्या रहा है थर्ड राउंड में आपको डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूशन में जाना है। फर्स्ट आपको पता करना है कि वहाँ पर जिस ब्रांच में भी आप एडमिशन करवाना चाह रहे हैं वहाँ पर सीट है या फिर नहीं है। सीट है तो रजिस्ट्रेशन आपका एमपीडीटी से हो ही गया है। उसका जो भी फॉर्म है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है, प्रिंट आउट करके आपके डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको वहाँ पर जाना है। कॉलेज में वहाँ पर काउंसलिंग हो रही होगी, वहाँ पर आपके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। देन वो पूरा डेटा इकट्ठा करके जो भी आपका 12th का परसेंटेज है या फिर जेई का है उसको पूरा एनालाइज करेंगे एंड उस अकॉर्डिंग आपको सीट देंगे। यानी कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अब सारी चीज़ें कॉलेज के हाथ में है। एमपीडीटी अभी इनमें कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे मेन जो काम होता था चॉइसेस भरने का, कि बच्चों को फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है, देन चॉइसेस भरने की उनको एक डेट दी जाती थी, तो वो यहाँ पर अब आपको नहीं दी जा रही है। अब चॉइसेस आप डायरेक्ट जाके कर सकते हैं, यानी कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में चाहिए आप चाहें तो गवर्नमेंट में भी जाके पता कर सकते हैं। वहाँ पर सीट होगी तो चांसेस रहेंगे कि आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। बाकी अभी थर्ड राउंड में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही सबसे बेस्ट होते हैं एंड वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है। वहाँ से आप एनालाइज करके या फिर डायरेक्ट एक्सपर्ट से बात करके भी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि कैसा क्या वहाँ पर है, इंस्टीट्यूशन आपके बजट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो काफ़ी आपकी मदद हो जाएगी। तो थर्ड राउंड का अच्छे से यूज़ कीजिए। 2 फेज अभी बचे हुए हैं, 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे रह गए हैं वो ज़रूर से इसमें ट्राई कीजिए। बाकी आगे अगर कोई और अपडेट आती है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आती है एमपीडीटी की तरफ से, वो मैं आपको बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।